ये मैं यहाँ से वहां से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। ये दोनों जगह से हो गई है, एक बंद कर लें पहले जरा। जी। मैं दोनों जगहों से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। लैपटॉप से भी कर रहा हूँ और मोबाइल से भी कर रहा हूँ। ठीक है। तो कोशिश करूंगा कि दोनों वीडियोस वहां पर अपलोड करूँ। चलो। सबसे पहले आपने क्या किया ना, आप गूगल खोल लिया अपना। ठीक है। तो मैं यहाँ से भी कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ से भी मैं इसकी रिकॉर्डिंग, मोबाइल रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ। सो मोबाइल से आपने गूगल क्रोम खोल लेना है। और मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि गूगल क्रोम अपडेटेड होना चाहिए, गूगल मैप अपडेटेड होना चाहिए। और उसके बाद जैसा आपने वहां पर किया था वही काम आपने यहाँ पे भी करना है। मोबाइल पे में आपने ये लिखना है business.google.com। चाहे वो मोबाइल हो चाहे वो कंप्यूटर हो, दोनों जगहों पर आपने गूगल क्रोम में आकर ये करना है। ये मैंने लिखा business.google.com। सेम इसी तरह मैं यहाँ अपनी मोबाइल पे भी लिख रहा हूँ। जी। क्या लिख रहा हूं मैं? business.google.com। आपको मोबाइल नहीं नजर आएगा, मोबाइल सिर्फ मुझे ही नजर आ रहा है मेरा। इसकी रिकॉर्डिंग जो होगी वो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, जो मोबाइल पे की हुई रिकॉर्डिंग होगी। अच्छा, अब यहां पर आपके पास मैसेज आ रहा है स्टार्ट नो, मोबाइल पे भी यही आ रहा है। चाहे साइन इन कर लूं चाहे स्टार्ट कर दूं। तो मैंने यहां से स्टार्ट किया, यहां से बेशक मैंने साइन इन कर दिया, एक ही बात है। अब यहां पर मेरे पास मैसेज आ गया, वहां पर एक विंडो, एक मैसेज आ रहा है बिजनेस नेम। मोबाइल के ऊपर मेरे पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं, बिजनेस नेम और बिजनेस कैटेगरी। तो मिसाल के तौर पर हम एक डमी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैं यहां पर आया और यहां आकर मैंने टाइप कर दिया बिजनेस नेम, कोई सा भी नाम रख लेते हैं। मिसाल के तौर पर जी हमने रख लिया काइजन कंप्यूटर। चलें जी, हम एक कंप्यूटर कॉलेज की बना रहे हैं। ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं काइजन। हम मार्केटिंग के हैं तो मार्केटिंग कर लेते हैं अभी, काइजन मार्केटिंग एजेंसी। चलो। अब लाजमी बात है, मैं अगर दो अलग अलग डिवाइसेस से कर रहा हूं तो दोनों पर एक बिजनेस नेम तो नहीं रखूंगा ना। ठीक है ना, मोबाइल पे अलग एक्टिविटी हो रही है। तो मोबाइल पे मैं कोई और बिजनेस नाम रख लेता हूं। तो यहां पर मैं रख लेता हूं जी, पीक रख ले। चलो जी, पीक रख लेते हैं। पीक डिजिटल मार्केटिंग। मोबाइल पे मैंने रख लिया पीक डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस का नाम। और यहां पर रख लिया मैंने काइजन। सो इसको मैंने किया कंटिन्यू। और इधर मोबाइल पे जो मेरे पास ऑप्शन आ रहा था वो तो दूसरा ऑप्शन आ रहा था, यहां पर दूसरा ऑप्शन आ रहा है। दोनों रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी, आपको पता लग जाएगा। ठीक है। मोबाइल के ऊपर उसने मुझसे कुछ और पूछा है, यहां पर उसने मुझसे कुछ और पूछा है। तो मैं यहां पर बिजनेस कैटेगरी अपनी बताने जा रहा हूं। मैंने बिजनेस मॉडल क्या चूज किया था? इंटरनेट मार्केटिंग का। तो यहां पर मैं टाइप करता हूं जी इंटरनेट। ये वाली ऑप्शन आपको अभी डेस्कटॉप पे भी आएगी, बट जरा डिफरेंट स्टेज पे आएगी। तो यहां लिखा जी मैंने इंटरनेट, तो बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। उस पे लिखा हुआ आ रहा है इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस, मैंने इसको चूज कर लिया। मार्केटिंग की ऑप्शन भी आएगी, वो हमने, आपको याद होगा मैंने कैटेगरीज आपको अलग से दिखाई थी। तो मैंने कहा था ना कितनी कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं। कितनी? 10। यहां पर नहीं 10 कर सकते, यहां पर सिर्फ बनाते हुए आपको एक अपनी प्राइमरी कैटेगरी ऐड करनी है। बाद में जब बन जाएगी फिर आप 9 और भी ऐड कर सकते हो। अगर 9 और का मतलब ये नहीं कि लाजमी 9 और ऐड करनी है। अगर आपको लगता हो कि आपके बिजनेस की कुछ रिलेटेड हैं तो आपने ऐड करनी है। हम भी स्टूडेंट साथ नहीं रहेंगे, ऑन स्क्रीन नहीं देखेंगे तो काम नहीं चलेगा। क्या करें आप दोनों? आपको प्रॉब्लम होगी, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं तो क्लास पढ़ा के चला जाऊंगा। आप लोगों को हो गया, आपको ऑन स्क्रीन रहना है ना, फिर समझ में आएगी। मैंने कहा ना मैं मोबाइल से भी रिकॉर्डिंग भेजूंगा। अच्छा, अब यहां पर क्या पूछ रहा है जी आपसे वो? चूज योर बिजनेस टाइप। कह रहा भाई आपका बिजनेस किस मॉडल का है? नंबर 1 लिखा हुआ है जी ऑनलाइन रिटेल। भाई बहुत सारी शॉप्स हैं आजकल, आपको पता है सब लोग ऑनलाइन चीजें बेच रहे होते हैं। तो कहता है भाई आपका कोई ऑनलाइन टाइप का बिजनेस है? देखें, इसको मैंने चेक किया। फिर क्या लिखा हुआ है? लोकल स्टोर। इसका मतलब क्या हुआ? कोई फिजिकल स्टोर है आपका, फिजिकल शॉप है, जैसे कॉलेज फिजिकल है। हमने कहा जी वो भी है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं भाई पीक सोल्यूशन वाले ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। तो उस मॉडल पे तो दोनों चलेंगे ना। अगर हम ये कहें पीक सोल्यूशन वाले सिर्फ कॉलेज में पढ़ाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस नहीं देते हैं, इसका मतलब है दोनों मॉडल नहीं चलेंगे, सिर्फ एक मॉडल चलेगा। फिर क्या लिखा हुआ है? योर बिजनेस मेक विजिट्स टू कस्टमर्स।
योर बिजनेस मेक विजिट्स टू कस्टमर्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब होगा, आप ये कह रहे हैं कि हम खुद ही लोगों को विजिट करते हैं, मतलब हम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, तो हम लोगों तक चले जाते हैं जब लोग हमें बुलाते हैं। तो हमने कहा भाई, ये इसका मतलब क्या हुआ? मैं एट द सेम टाइम तीनों को भी चूज कर सकता हूं, डिपेंड्स ऑन माई चॉइस। और मैं इन तीनों में से चाहूं तो मुझे लगे नहीं भी मेरा तो सिर्फ लोकल स्टोर है, तो मैं सिर्फ दरमियान वाले को कर लूंगा। मुझे लगे नहीं भी मुझे सिर्फ सर्विस शो करनी है अपनी, तो मैं तीसरी वाली ऑप्शन को चूज कर लूंगा। तो मैंने इसको किया जी यहां से नेक्स्ट। यहां पर डिफरेंट ऑप्शन थी, वहां पर डिफरेंट ऑप्शन थी, ठीक है। अब वो क्या कहता है, यहां पर कुछ और आ रहा है। एक काम करें, जरा एक स्टेप पीछे चलें वापिस। ठीक, इसे मैंने ऑफ कर दिया ऑनलाइन रिटेल को। चलो, अब हम इधर आ जाते हैं नेक्स्ट। ऑप्शन ही चेंज हो गई, देखे, चेंज हो गई ना। अब उसने कहा बिजनेस कैटेगरी। अब ये डिपेंड है, मिसाल के तौर पर आप में से कोई बंदा सिर्फ ऑनलाइन चीजें ही बेचता है, तो फिर वो क्या चूज कर लिया, ऊपर से ऑनलाइन स्टोर। तो जिसका ऑनलाइन स्टोर होगा भाई, उसकी वेबसाइट तो होगी ना। अगर वो ऑनलाइन स्टोर भी लगाता है, वेबसाइट को भी स्किप कर देता है, फिर स्टोर कैसे बनेगा? तो अगर आपका ऑनलाइन स्टोर होगा तो अंडरस्टूड है कि आपकी वेबसाइट है। उस सूरत में हम वेबसाइट दे देंगे। मैंने ऑनलाइन इसीलिए हटा दिया ताकि आप स्क्रीन देख रहे हैं, आपको समझ में आ जाए। अब वो क्या कहता है, कहता है आपके बिजनेस की कैटेगरी क्या है। जी हमने सर्विस बिजनेस लिखा था ना, तो मैंने कहा भाई मेरी कैटेगरी है इंटरनेट, लिखा मैंने। देखिए कितनी सारी ऑप्शंस आ गई हैं। ये सारी कैटेगरीज गूगल प्रोवाइडेड हैं। इसका क्या मतलब हुआ? भाई गूगल ने आपको ये कैटेगरीज दी हुई हैं कि भाई आपका कोई भी बिजनेस हो, आप मुझे कुछ हिंट दें तो मैं उस कैटेगरीज में से कुछ चूज करूंगा। गूगल के पास मोर देन 5000 कैटेगरीज मौजूद हैं। इसका मतलब क्या हुआ, तकरीबन हर बिजनेस के मतलब कोई ना कोई कैटेगरी इसके पास होगी। डॉक्टर होगा वो डॉक्टर लिखेगा, स्कूल होगा तो वो स्कूल लिखेगा, फर्नीचर की शॉप होगी वो फर्नीचर लिखेगा। तो खुद ब खुद ही लिस्ट में उससे रेलिवेंट कैटेगरीज शो हो जाएंगे। ठीक है। सो हमने कहा भाई इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस चूज कर ली मैंने। देखें एक दूसरे की ऑप्शन तो नहीं दे रहा। यू कैन चेंज एंड ऐड मोर लेटर। मतलब क्या हुआ, कहता है अगर आप इसको बदलना भी होगा तो जब बन जाएगी तो बेशक बदल लेना। और ऐड करनी होगी तो और भी ऐड कर लेंगे, जैसे मैंने कहा था कि 10 ऐड हो जाती हैं। तो इसको नेक्स्ट करें। यहां पर ये मिस आ गया जी मैसेज, इसको भी मैं नेक्स्ट कर दूं मोबाइल से। अच्छा, अब मोबाइल का मैसेज कुछ और आ रहा है, वो मैं पढ़ूंगा रिकॉर्डिंग में, आपको पता लग जाएगा। यहां पे मैसेज कुछ और आ रहा है, दोनों को पढ़ लेते हैं। पहले मोबाइल को पढ़ते हैं। डू यू वांट टू ऐड लोकेशन कस्टमर कैन विजिट लाइक अ स्टोर और ऑफिस। अच्छा, मैं यूं करूंगा कि अगर ये वाली ऑप्शन यहां आएंगी तो मैं ऐसे कहूंगा कि मेरा फिजिकल बिजनेस ना बनाओ, और मोबाइल पे मैं कहूंगा कि मेरा फिजिकल बिजनेस बनाओ, ताकि आपको दोनों सिनेरियोज का पता लग जाए। ठीक है। तो मोबाइल पे मैं कहता हूं यस, डू यू वांट टू ऐड लोकेशन कस्टमर कैन विजिट। मतलब क्या हुआ, कहता भाई आपकी दुकान फिजिकली मौजूद है, तो लोग अगर आपके ऑफिस में आना चाहें तो मैं उनका उनको आपका एड्रेस दिखाऊं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर यस और नो की ऑप्शन आ रही है। मुझे क्या करना चाहिए, यस करना चाहिए। लेकिन जब मैं अपना ऑफिस नहीं दिखाना चाहूंगा, फिर मुझे क्या करना चाहिए, नो करना चाहिए। मैंने से यस कह दिया। ये मैंने मोबाइल से प्ले किया। अब हम देखते हैं कि आगे क्या क्या पूछते हैं हमसे भाई। यहां पर उसने क्या पूछा आपसे, एड्रेस। तो कहता भाई अपना स्ट्रीट एड्रेस बता दो। ठीक है। सो हमने कहा भाई हमारा स्ट्रीट एड्रेस है, मुझे नहीं पता ये भाई स्ट्रीट एड्रेस क्या बनता है, इसलिए मैं ऐसे ही यहां पर लिख लेता हूँ। लेकिन आप जिस जगह का बिजनेस बना रहे हो आपको उसका एड्रेस पता होना चाहिए, जिस जो भी बनवा रहा होगा बता देगा भैया आपको क्या एड्रेस चाहिए। ठीक है। तो हमने लिखा भाई जार शहीद रोड। आगे लिखा हुआ आ रहा है ऐड एड्रेस लाइन। अगर आपको लगेगा आपका एड्रेस एक लाइन में पूरा नहीं आता, तो एड्रेस लाइन और ऐड करें, एक और लिख दें। अगर आपको लगेगा 3 लाइनों में आपका एड्रेस पूरा आएगा, तो आप 3 लाइनें बनाकर 1 2 3 करके अपनी अपनी ऑप्शन लिख दें। जैसे एडमिशन फॉर्म होता है, उसमें मल्टीपल लाइन होती है ना एड्रेस लिखने के लिए, कि भाई अगर एक लाइन में एड्रेस पूरा ना आए तो 2 में कर लो। सेम उसी तरह। उसके बाद क्या आगे आ रहा है, जरार शहीद रोड। आगे लिख लेते हैं, कैंट भी लिख देता हूं मैं भाई। सेक्टर, किसी सोसाइटी में सेक्टर्स बने होते हैं, हम कहते हैं भाई हमारे एरिया में तो सेक्टर्स नहीं है, छोड़ देते हैं। मतलब सेक्टर्स होंगे तो तभी है ना। सेक्टर्स कहां पे होंगे, किसी सोसाइटी में होंगे। तो अगर कोई एड्रेस आपकी रिक्वायरमेंट पे पूरा नहीं उतरा, उस खाने को छोड़ दो। और आगे क्या लिखा हुआ है जी, सिटी। सिटी में लिख दिया जी हमने लाहौर। फिर आ गया पोस्टल कोड। बड़ा आसान है भाई, जो भी एड्रेस होगा, अगर आपको अपने पोस्टल कोड का ना पता हो, लाहौर का स्टैंडर्ड पोस्टल कोड 54000 है।
वो भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप एग्जैक्टली अपने एड्रेस का देखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि जोहर टाउन, पोस्टल कोड ऑफ जोहर टाउन लाहौर, पोस्टल कोड ऑफ सदर जरार शहीद रोड लाहौर, पोस्टल कोड ऑफ धर्मपुरा लाहौर। मतलब जो भी एड्रेस है लिखोगे तो गूगल आपको खुद ही दिखा देगा निकाल के, गूगल के पास डाटा पड़ा हुआ है। तो एग्जैक्ट पोस्टल कोड आपके पास आ जाएगा। अगर आपके पास एग्जैक्ट पोस्टल कोड हो तो अच्छी बात है। जैसे मैंने लिखा ना जरार शहीद रोड, लिखा जी मैंने पोस्टल कोड ऑफ जरार शहीद रोड, वो जी मैंने लिख दिया। देखते हैं क्या देता है, मैं कुछ देता है कि नहीं देता। आ गया, दे दिया ना उसने। इसे कॉपी करें जरा, इस पे क्लिक करें जरा, ये क्या था। कहता है ये वेबसाइट है जहां से मैंने निकाला है। ठीक है, वो क्रॉस वो वेबसाइट पे जाने के लिए चेक कर रहा है कि आप बॉट तो नहीं हो। एनीवेज इसको छोड़ देते हैं। ले जी, आ जाए वापस। आ गया पोस्टल कोड भी। अब मैं यहां से क्या करने वाला हूं जी, नेक्स्ट। अब मोबाइल पर मेरे पास जो मैसेज आया है सेम वही वाला है जिसको मैंने अभी किया। क्या? एड्रेस लिखने वाला। यानी जो मैंने अभी आपको ऑन स्क्रीन दिखाया, अब वो वाला मैसेज मेरे पास मोबाइल पर आया। सो मैंने कहा ओके, इसका भी एड्रेस मैं रख लेता हूं जरा शहीद रोड वाला। चलो जी, मैंने लिख दिया और मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया। अब जरा देखते हैं कि दोनों जगहों पर मैसेज क्या आ रहा है। अब दोनों जगहों पर बिल्कुल एक जैसा मैसेज आ रहा है। इस वक्त जो मैसेज मेरे मोबाइल पर आ रहा है वही मैसेज कंप्यूटर स्क्रीन पे भी आपको नजर आ रहा है। ठीक है। इज दिस योर बिजनेस? कहता भी आप अपना बिजनेस ऐड कर रहे हो काइजन मार्केटिंग एजेंसी के नाम से। तो क्या कहता है भाई? कहता भाई ये तो पहले से मौजूद है। हाँ, यही कह रहे हैं ना, काइजन मार्केटिंग एजेंसी। कहता है ये पहले से मौजूद है, ये मैंने ही बनाया होगा, मुझे भी नहीं याद भाई। तो इसको मैंने कर दिया दिस डज नॉट मैच। हमने कहा ये वाला नहीं है फॉर इंस्टेंस। तो फिर इसको मैंने कर दिया नेक्स्ट। यहां मैंने लिखा था पीक के नाम से शायद कुछ लिखा था अपने मोबाइल पर। तो इधर भी पीक कॉलेज भी नजर आ रहा है मुझे। तो कहता है भाई ये इनमें से कोई है। तो सेम यहां पर भी आपको यही करना है। यहां पर भी आपको यही करना है, नन ऑफ दीस। मैंने कहा नहीं भाई इनमें से कोई नहीं है। सो नेक्स्ट कर देना है। अब ये क्या हुआ? क्यों कहा मैंने नहीं है? भाई ये मेरा बिजनेस नहीं है ना, किसी और का है। अब किसी और का है तो गूगल क्या करेगा? ऐसा तो नहीं होगा ना किसी और का बिजनेस आपको दे देगा वो। गूगल क्या करेगा? जिसका बिजनेस होगा उसको एक ईमेल भेजेगा और उस ईमेल में लिखा होगा कि भाई ये आपका बिजनेस है, इसे कोई दूसरा बंदा क्लेम कर रहा है। क्या ये जो दूसरा बंदा क्लेम करने वाला है ये आप ही हैं? यानी आप ही का कोई जानने वाला है? क्या आप इसको नहीं जानते? अब अगर तो सिनेरियो ये हो कि ये आप ही का बंदा हो कोई, मिसाल के तौर पर जब मैंने आपको सिनेरियो पहले लेक्चर में दिया था, जिन्होंने पढ़ा होगा उन्हें याद होगा मैंने क्या सिनेरियो दिया था आपको। मैंने आपको इसमें ये सिनेरियो दिया था कि मैंने पीक सोल्यूशन की प्रोफाइल बनाई और अब मैं क्विट करके जा रहा हूं। तो पीक सोल्यूशन की प्रोफाइल तो मेरे जीमेल से बनी हुई है, सब कुछ तो मेरे पास है। तो हमने कहा भाई जब मैं जाऊं तो अब ये पीक सोल्यूशन के किसी दूसरे जीमेल पे इसकी असाइनमेंट कर दो। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप इस तरह करें, इस बिजनेस को क्लेम कर लें। कहां से? किसी दूसरे जीमेल एड्रेस से। उन्होंने क्लेम किया। जैसे ही उन्होंने क्लेम किया तो मुझे ईमेल आई। मैंने उस ईमेल को रिस्पॉन्ड इस तरह किया कि यस दिस इज मी। तो फिर क्या हुआ? वो बिजनेस मेरी ऑनरशिप से निकल के दूसरी जीमेल की ऑनरशिप पे चला जाएगा। लेकिन अगर मैंने कर दिया नो, डिनाई कर दिया उसको, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि ये बिजनेस किसी जिस बंदे ने इसको क्लेम किया था वो कोई फेक एक्टिविटी कर रहा था। हाँ, वो किसी और के बिजनेस को क्लेम कर रहा था जो कि उसका नहीं है। तो गूगल इस पे पनिश भी करता है। क्या पनिश करता है? पनिश ये करता है कि भाई आपका जीमेल जो है ना अपने पास स्टोर कर लेता है और फिर आपको नेक्स्ट टाइम समटाइम्स उस पर प्रोफाइल बनाने नहीं देता। यानी कि ये उसकी पनिशमेंट है। सो इसलिए हमें ये काम सिर्फ उस वक्त करना है जब हमारा ये अपना हो। किसी और के बिजनेस को क्लेम नहीं करना, हमेशा अपना नया बिजनेस बनाना है। ओके, आगे चलते हैं जी। यहां पर वो कह रहा है
कि भाई अगर वो आपका बिजनेस नहीं था तो फिर नया एड्रेस मुझे बताएं, यही कह रहे हैं ना। तो ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, स्क्रीन पर देखें, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, एडजस्ट, सब कुछ ऐसे ही आ रहा है इस वक्त मोबाइल पर और लैपटॉप पर, बिल्कुल एक जैसे स्टेप्स आ रहे हैं। सो मैंने कहा एडजस्ट करते हैं। तो ये बटन नजर आ रहा है आपको, ये क्या है, करंट लोकेशन का बटन है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो लोकेशन को फाइंड करेगा एग्जैक्ट को मेरी। कह रहे हैं ना भैया आपकी लोकेशन ऑन करूं, मैं कहता हूं यस करो। अगर इस वक्त जो लोग स्क्रीन पर नहीं देख रहे होंगे ना, मैं उनका फिर कुछ बिगाड़ नहीं सकूंगा। मुझे कोई मैसेज करके मुझसे पूछेंगे ना सर वो क्या था, तो अगर स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, जो नहीं देख रहा होगा उसको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। फाइन, उसने एग्जैक्ट पिक कर लिया एड्रेस। तो मैंने कहा यस ठीक हो गया जी, इसको नेक्स्ट कर देते हैं। यही काम मैं अपने मोबाइल से भी करने लगा हूं। तो मैंने कहा एडजस्ट। चलो जिसने कहा भाई मैं लोकेशन पिक करता हूं, ये जो उसने लोकेशन पिक की है, मैं ना इसको जरा थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। चेंज इसलिए किया कि इस वक्त मैं एक ही एड्रेस पर ट्वाइस काम कर रहा हूं ना, तो इसलिए मैंने चेंज कर रहा हूं। चलो इसे मैंने डन कर दिया और नेक्स्ट कर दिया जी। अब मोबाइल का मैसेज और डेस्कटॉप का मैसेज फर्क हो गया है, ठीक है। दोनों को लहदा लहदा आपको पढ़ के बताता हूं, एक तो आपको नजर आ ही रहा है। पहले हम मोबाइल वाला देख लेते हैं वहां पर क्या आ रहा है। मोबाइल पे मैसेज आ रहा है, डू यू प्रोवाइड डिलीवरीज आर होम एंड ऑफिस विजिट्स। मतलब क्या हुआ, कहता है भाई अब आप अपने बिजनेस को गूगल पे ला रहे हैं, और अगर कोई बंदा आपको कॉल करे और कहे कि जनाब मुझे आपकी सर्विसेज की जरूरत है, काइंडली आप हमारे ऑफिस में विजिट कर लें, तो क्या आप विजिट कर लेते हैं, यस और नो। तो लाजमी बात है, क्या ख्याल है, क्या कहना चाहिए, नहीं करते। कारोबार कर रहे हैं भाई, विजिट तो करना पड़ेगा ना। कोई बंदा कहेगा भाई ये चीज मुझे चाहिए, दे जाओ आकर, अब ये तो नहीं कहेंगे भाई खुद आओ लेने के लिए, हाँ जाना तो पड़ेगा। अगर कोई बंदा कहे कि भाई मुझे एसईओ करवानी है, मेरे ऑफिस में आए मीटिंग करनी है आपसे, तो आपसे कहे नहीं मैं तो नहीं जाता कहीं, भाई आप ही आओ मेरे पास, ऐसा तो नहीं कहोगे ना, जाओगे ना। तो इसका मतलब क्या कहेंगे इसको, यस के नो। यस कर देते हैं, मैंने इसको मोबाइल से यस किया और नेक्स्ट किया। यहां पर क्या आ रहा है, कहता है भाई फोन नंबर दो अपना, वहां नहीं आया था फोन नंबर, यहाँ आया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं अपना एक फोन नंबर ऐड कर देता हूँ भाई, मैंने वैसे ऐड किए हुए हैं, ये आगे शायद ना जाने दे आपको यहाँ से, हाँ, क्योंकि मेरे सारे फोन नंबर बहुत सारी डमी वेबसाइट्स पे ऐड हुए हैं। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया थी 309, क्योंकि इसने कोड भेजना होता है तो इसलिए सही नंबर लिखना पड़ेगा, फेक नंबर नहीं लिखना। आपने अगर डमी प्रैक्टिस करनी हो तो फेक लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या कहता है, वेबसाइट है, ऑप्शनल लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि नहीं भी है तो प्रोफाइल बन जाएगी। फिर क्या कह रहा है, चैट बटन ऐड कर लो। मेरा ख्याल है आपको याद है प्रोफाइल एडिट में हमने किया था ना व्हाट्सएप का बटन ऐड। तो हम कहते हैं नहीं भाई ये बाद में करेंगे, ये हम पिछला लेक्चर रिपीट कर रहे हैं एक्चुअली, पहले वाला लेक्चर, ठीक है। तो जो काम हमने पार्टली बाद में किए हुए हमें समझ में आ चुके हैं, वो कर चुके हैं हम। हमने व्हाट्सएप का बटन ऐड करना सीखा था ना, तो अब वो नहीं कर रहे हम ऐड। हम कहते हैं ठीक है भाई इसको इतना ही रखो, नेक्स्ट कर दिया मैंने। अब जरा देखते हैं कि आगे वो क्या कह रहा है आपको। अब क्या कहता है, पुट योर बिजनेस ऑन द मैप, कहता है भाई मैं आपके बिजनेस को गूगल मैप पे ले जाऊं। लेकिन यहां पर देखते हैं कि मोबाइल पे क्या आ रहा है। मोबाइल पर आ रहा है एट द एरिया यू सर्व ऑप्शनल। कहता है भाई आप अगर चाहते हैं अपना कोई एक एरिया, आप क्या करो यहां पर सिर्फ एक एरिया ऐड कर दो। आप लाहौर में सर्व कर रहे हैं, आप लाहौर का एरिया ऐड कर लो। आपको याद है प्रीवियस क्लास में मैंने आपको सर्विस एरियाज ऐड करने सिखाए थे प्रोफाइल के अंदर, ये थे ना, एक सर्विसेज ऐड की थी और एक सर्विस एरियाज ऐड किए थे, मेरा ख्याल है प्रीवियस क्लास में किए थे, कि भाई लाहौर, जौहर टाउन, इलामा इकबाल टाउन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन यहां पर आप क्या करो, एक ही लोकेशन ऐड कर दो। कौन सी, मैं लिख देता हूं भाई लाहौर। मैंने यहां पर लिख दिया जी लाहौर। जैसे ही मैं लाहौर लिखूंगा उसी तरह की लिस्ट आएगी, उसमें लिखा हुआ आ रहा है लाहौर कैंट। तो मैं कहता हूँ हाँ भाई लाहौर कैंट, चलो जी एक लोकेशन मैंने ऐड की। जैसे ही मैं उसको चूज करूंगा तो वो नीचे नजर आ जाएगी, और मैं इसको फिर यहां से नेक्स्ट कर देता हूं। मैंने कहा था फिलहाल एक ही ऐड करो, बाकी की कब ऐड करनी है, वो जो हमने आखिरी लेक्चर में पढ़कर आए थे, सर्विस एरियाज में से जाकर ऐड किए थे। यहां पर क्या आ रहा है भाई, कहता है भाई गूगल आपको अपडेटेड रखे, किस चीज के मतलब, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, गूगल की प्रोडक्ट है, इसमें क्या अपडेट्स हो रही हैं, क्या नई चीजें आ रही हैं, आप चाहते हैं मैं आपको ईमेल करके बताता रहा हूं, गूगल पूछ रहा है आपसे। हमने कहा यस। सो हमने कहा ठीक हो गया, ये भी, इसे भी कंटिन्यू कर देते हैं।
मोबाइल के ऊपर अब वो मैसेज आ गया जो कि आप डेस्कटॉप से गुजार चुके हुए हो। वो कौन सा मैसेज था? जिसमें मैंने अपना मोबाइल नंबर दिया था उसको। तो यहां पर वो अब आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछ रहा है। ओके, तो मैं यहां पर मोबाइल नंबर देने वाला हूं। लेकिन जी वही वाली विंडो आ गई है, मैंने इधर मोबाइल नंबर दिया। मैं चाहूं तो इसे स्किप भी कर सकता हूं, स्किप का ऑप्शन भी आ रहा है। मैं कहता हूं नहीं, दे दिया मैंने नंबर। अब यहां पर वो आपसे क्या पूछ रहा है? अब अगर आप अपनी प्रोफाइल बना रहे होंगे, अपने मोबाइल नंबर से पहली प्रोफाइल बना रहे होंगे, तो आपको कोड आएगा। ठीक है, तो एक वेरिफिकेशन का मेथड तो हो गया ये वाला। अब मेरे मोबाइल पर दो मैसेजेस आ रहे हैं, यही वाले दो मैसेजेस जो आपको यहां नजर आ रहे हैं, कि मोबाइल से वेरिफिकेशन करनी है कि वीडियो बनाकर वेरिफिकेशन करनी है। तो मैं मोबाइल से क्योंकि मैं लैपटॉप से तो वीडियो नहीं बना पाऊंगा ना सही, मैं मोबाइल से वीडियो की प्रैक्टिस करता हूं और यहां से मोबाइल की प्रैक्टिस करता हूं, ताकि आपको दोनों पता लग जाए। अगर आप फिजिकल लोकेशन बनाना चाह रहे हैं तो आप क्या करोगे? वीडियो बनाओगे। गूगल को ट्रस्ट दिलाने के लिए कि भाई वाकई ये बिजनेस है, देख लो, मैं आपको बाहर से भी दिखाता हूं, अंदर से भी दिखाता हूं। गूगल ये ना कि कोई फेक बिजनेस है। तो क्या करना पड़ेगा? ट्रस्टेड तरीका क्या है? वीडियो बनाने वाला तरीका ट्रस्टेड है। ठीक है, अभी फिलहाल मैं इसको मोबाइल लैपटॉप पर मैं इसे कहता हूं भाई इस नंबर को कर दो। नेक्स्ट करते हैं, जरा देखते हैं क्या होता है। क्या कहता है? टेक्स्ट मैसेज करूं कि कॉल करूं? कॉल का ऑप्शन तो चल ही नहीं रहा, देखे नहीं चल रहा ना। इस पे क्लिक कर रहा हूं, ऑप्शन सेलेक्ट नहीं हो रहा। इसका मतलब है क्या करेगा? टेक्स्ट मैसेज ही करेगा। नेक्स्ट करना चाहिए इसको। कहता है भाई मैंने आपके मोबाइल के ऊपर एक कोड भेजा है। ठीक है, अगर तो वो भेज देगा तो मैं टाइप कर दूंगा और वेरीफाइड हो जाएगी प्रोफाइल आपकी। ये मोबाइल मेरे हाथ में ही है जो मैंने नंबर दिया था। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं ये क्या करता है। बट अब मैं मोबाइल से क्या करने लगा हूं? वीडियो की प्रैक्टिस करने लगा हूं, ताकि आपको वीडियो का पता लग जाए। सो यहां पे आके मैंने बटन कौन सा दबा दिया जी? सबमिट बिजनेस वीडियो। एक तरह से ये वाला प्रोसेस कंप्लीट हो गया। डेस्कटॉप से जो होना था ना, ये तकरीबन कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये ईमेल आने के मुझे एसएमएस आने के चांसेस काफी कम है, क्योंकि ये नंबर मैंने ना काफी दफा इस्तेमाल किया है। एनीवेज अगर ये आता है तो फिर हम यहाँ पे नंबर भी दे देंगे। ठीक है, तो अब उसने कहा सबमिट अ बिजनेस वीडियो। ये हम एक डमी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सबको पता है ऐसे ही है ना, कि कैसे बनाना है। सो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बनाओ और उसे ऑनलाइन शो करा लो। उसमें अपना एड्रेस शो ना कराएं, तो काफी चांसेस हैं कि वो बन जाएगी, ताकि आप उस पर प्रैक्टिस कर सके। ऐसी है ना, आपने दो तीन बनाई है जी। अब मैं यहां से नेक्स्ट करता हूं। अब मोबाइल के ऊपर मुझे जो मैसेज आया हुआ है वो क्या आया हुआ है जी? मोबाइल पे मैसेज आया कि भाई वीडियो जो है ना, आपने किस तरह बनानी है वो बता रहा है। कहता है शो सराउंडिंग एरिया सच एज स्ट्रीट साइंस नेबरहुड बिजनेस। कहता है भाई अब आप क्या करो, मुझे अपने नेबरहुड बिजनेस के स्ट्रीट साइन दिखा दो। या स्ट्रीट साइन दिखा दो या नेबरहुड बिजनेस। मैं नीचे खड़ा हूं भाई, लेफ्ट साइड पर बैंक है, या तो मैं बैंक की वीडियो यूं शूट कर लूंगा मोबाइल से, के ऊपर बोर्ड पे लिखा हुआ है मिजान बैंक, हाँ। और उसके बाद मैं वीडियो शूट करूंगा पीक सोल्यूशन के बोर्ड की, जिसमें पीक सोल्यूशन का बोर्ड नजर आएगा। तो क्या हुआ? नेबरहुड बिजनेस दिखा दिया। ठीक है, दूसरा कहता है शो बिजनेस नेम प्रिंटेड ऑन परमानेंट फिक्सचर सच एज साइन बोर्ड। ऑनलाइन की शक्ल में हो सकता है वो आपको कहे कि भाई, उसमें तो नहीं ना कहेगा साइन बोर्ड, उसमें कह सकता है कि भाई आपका कोई विजिटिंग कार्ड बना हुआ है अगर, तो उस विजिटिंग कार्ड के ऊपर जो आपके बिजनेस का नाम, एड्रेस और फोन नंबर आ रहा है, उसका उसको शूट कर लो वीडियो में। तो आप क्या करोगे? नीचे अपना विजिटिंग कार्ड रखोगे, इस तरीके से उसे शूट कर लेंगे बस। वो ऑनलाइन की शक्ल में। इसमें क्या है? इसमें वो कह रहा है कि अब आपने अपने बोर्ड को भी दिखाना है। पहले उसने क्या कहा? नेबरहुड का बोर्ड दिखाओ। फिर उसने क्या कहा? अपना बोर्ड दिखाओ। और तीसरे नंबर पर क्या कहता है? एक्सेस स्टाफ ए ओनली एरियाज। भाई अब आप अंदर जाएं, दरवाजा खोलें यूं अपने बिजनेस का, और अंदर चले जाएं जहां पर आपका स्टाफ बैठा होता है। तो लाजमी बात है, आपके जो बिजनेस की नेचर है, आपका स्टाफ उसी मूड में नजर आ रहा होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम कहें पीक सोल्यूशन में हम आए, तो रिसेप्शन हो सकती है, अकाउंट्स ऑफिस हो सकता है, क्लासरूम हो सकती है, लाइब्रेरी हो सकती है, कंप्यूटर लैब हो सकती है। तो कोई सी भी वीडियो बना रहे हैं। अब मैंने इतनी लंबी कहानी सुनाई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि घंटे की वीडियो बननी है भाई। 1 से 2 मिनट, नॉट मोर देन। कोई बातें नहीं करनी है किसी से, इंटरव्यू नहीं करना, बल्कि ये चीजें दिखाते जाना है। बट दिखानी इस तरीके से है कि ब्लर ना हो,
जब वीडियो दिखाएं पूरी वीडियो एक दफा नजर आए, फिर दूसरे सीन में जाए, फिर दूसरा सीन नजर आए, फिर तीसरे सीन में जाए। समझ में आ गया आपको? लो जी, मैंने इसको किया नेक्स्ट। कोड तो नहीं आया। मैं इसे कहता हूँ भी दोबारा कोड भेजो, जरा देखते हैं कि भेजता है कि नहीं भेजता। ठीक है। मोबाइल पे अब मैसेज आया मेरे पास, स्टार्ट रिकॉर्डिंग। अच्छा, ये समझना है कि स्टार्ट रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है। ये रिकॉर्डिंग अलहदा से नहीं होनी। ये इस वक्त मैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल में मौजूद हूं, स्टार्ट का बटन यहीं से दबना है और इसी ने रिकॉर्डिंग शुरू करनी है। ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डिंग मेरे मोबाइल पे पहले से पड़ी हुई है तो मैं उस रिकॉर्डिंग को यूज करने वाला हूं। मैं उस रिकॉर्डिंग को यूज नहीं कर सकता। ये मोबाइल ने ही रिकॉर्डिंग शूट करनी है। ठीक है। अब देखिएगा जरा, मैं यहाँ स्टार्ट रिकॉर्डिंग का बटन पुश करता हूं तो क्या होता है। कहते हैं हाँ भाई, आपके मोबाइल पे लोकेशन, आपके मोबाइल पे कैमरा और आपके मोबाइल का माइक्रोफोन। भाई सबको पता है ना, ये तीनों चीजें होती हैं मोबाइल में। तो कहता है भाई इन तीनों चीजों को ऑन होना चाहिए। मैं इन्हें ऑन करने लगा हूं और इनकी हेल्थ भी ठीक होनी चाहिए। मतलब आपका माइक्रोफोन भी अच्छी हालत में हो, आपका कैमरा भी अच्छी हालत में हो और आपका मैप भी चल रहा हो। तो मैंने कहा ठीक है, नेक्स्ट। साथ ही उसने कहा कि भाई अलाउ कर दो कि मैं आपकी ये तीनों चीजें इस्तेमाल कर सकूं। तो अगर कोई और प्लेटफॉर्म आपसे ऐसी शरारत करे तो वो गड़बड़ हो सकती है, बट ये गूगल है तो इसलिए हमें इस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम इसे अलाउ कर देंगे। अलबत्ता कोई थर्ड पार्टी टूल हो, जैसे आजकल इतने सारे एप्लीकेशन आए हुए हैं, भी उधार ले लो उनसे और वो कहते हैं ना अलाउ करो, वो रिस्क है। उन्हें कभी भी अपना मोबाइल अलाउ नहीं करना। ठीक है। इस तरह वो आपके सारे मोबाइल का डाटा सॉफ्टवेयर के थ्रू डिटेक्ट कर लेते हैं और फिर वो आपको ब्लैकमेल भी करते हैं बाद। चलो, जिसको मैं किया जी अलाउ। फिर एक दफा मैसेज आया अलाउ का, मैंने दोबारा से कर दिया मोबाइल से। अब ऑन, उधर लैपटॉप पे कुछ नहीं हो रहा, मेरे मोबाइल पे हो रही है रिकॉर्डिंग बाकी। ठीक है। ये मैंने दो वीडियोस बनाई ताकि आपको पता लग जाए कि लैपटॉप से कैसे होता है, मोबाइल से कैसे होता है, दोनों जगहों से कैसे होता है। एक दफा फिर उसने मुझे अलाउ का मैसेज दिया, भाई कर दो, क्यों नहीं कर रहे हो इतनी पर इजाजतों की क्यों जरूरत है इसको। चले। अब वो कह रहा है कि भाई वो जो चीजें मैंने आपको दी थी, स्ट्रीट साइन, नियर बाई बिजनेस, बिजनेस एक्सटीरियर और अनलॉक योर स्टोर, जो मैंने अभी आपको बताया, ये तीन ऑप्शंस थी कि तीनों पूरी होंगी तो वेरिफिकेशन होगी। अब आप देख रहे हैं कि रिकॉर्डिंग का बटन बना हुआ आ गया आगे। तो मैं अभी काम करता हूँ, इसको प्रैक्टिकल डेमो करते हैं। वॉइस टू वायरल है। ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा कि अभी ये कितनी वीडियो बनाने को बोल रहा है। उसने क्या कहा था कि बाहर से वीडियो बनाए बोर्ड की, फिर वीडियो बनाए नेबरहुड बिजनेस की, फिर क्या करें, दरवाजा खोले, अंदर आ रहे, जहां पर स्टाफ बैठा हुआ है उसकी वीडियो बना रहे। अगर वो नहीं है, स्टाफ की इस तरह का बिजनेस मॉडल है कि शायद नहीं है, तो अगर आपके पास कोई इनवाइस बुक है अपनी, जो कि प्रिंटेड होती है, जो कि प्रिंटर से प्रिंटेड होती है, प्रिंटर्स कंपनी से प्रिंटिंग, प्रिंटर एंड पब्लिशिंग वाली कंपनी ने प्रिंट की हुई है, आपने प्रिंट नहीं निकाले हो, आपके जो निकले हुए प्रिंट है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। वो पूरी एक बुक की शक्ल में होनी चाहिए और उसको यूं रखेंगे आप, और इस तरह उसको इस तरह एक पेज खोलेंगे फिर दूसरा पेज खोलेंगे। अब आपकी जो इनवाइस होगी उस पर क्या होगा, आपके बिजनेस का नाम लिखा होगा, आपका एड्रेस लिखा होगा और आपका मोबाइल नंबर लिखा होगा। बेशक आपने खाली पेजेस दिखाने, डेटा नहीं दिखाना, जो अभी तक आपने काटी नहीं है इनवाइसेस वो दिखानी। अब क्या होना चाहिए, उस इनवाइस के ऊपर बिजनेस का नाम, उस इनवाइस के ऊपर बिजनेस का नाम, उस इनवाइस के ऊपर एड्रेस और उस इनवाइस के ऊपर मोबाइल नंबर। 100% वैसा ही होना चाहिए जैसा आपकी प्रोफाइल में आप टाइप करके आए, बस। तो जैसे ही काम खत्म होगा तो आप खत्म भाई, 1 मिनट से ज्यादा ही हो गई है। अब मैंने इसका बटन दबा दिया थी स्टॉप का। अब उसने यहाँ पर वीडियो ऐड कर दिए। पहली बात ये कि वीडियो कोई किसी खतरनाक जगह पे नहीं जा रही भाई, ये गूगल के पास जा रही है। ठीक है। तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है और गूगल इन वीडियोस को बाद में डिलीट भी कर देता है। ठीक है, वेरिफिकेशन के बाद। तो गूगल कह रहा है कि भाई अगर आपको लग रहा है ये वीडियो ठीक बन गई है, इसको प्ले करके देखो। दिखा रहा है। अच्छा जी, बोलते नहीं है वीडियो बनाते हुए, मैं लेक्चर ले रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ, वैसे आपने खामोशी से ये वीडियो बनाई। ठीक है, इसमें आवाज की जरूरत नहीं। अच्छा, अब वो क्या कहता है, कहता है अगर तो आपको लग रहा है कि वीडियो ठीक बन गई है तो इसमें अपलोड का बटन बना हुआ है। और कहता है अगर आपको लग रहा है कि नहीं भी कुछ गलती होगी, वीडियो ब्लर आ रही है या उस तरह नहीं बनाई जैसे गूगल ने कहा था, तो इसमें ट्राई अगेन का बटन आ रहा है। ट्राई अगेन का बटन क्या करेगा, फिर कहेगा भाई दोबारा से वीडियो बना लो, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, नई वीडियो बना। तो आप यहीं से टेस्ट करके वीडियो लगा सकते हैं।
वीडियो की क्वालिटी एग्जैक्टली वैसी होनी चाहिए जो हमने इसकी थ्योरी पढ़ी है। अब मैंने कहा भाई कर दो अपलोड, अभी मैंने से अपलोड भी, तो भाई ये प्रोफाइल तो रिजेक्ट ही होनी चाहिए ना। हाँ, हम तो इंटरनल कर रहे हैं ना, सब कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस प्रोसेस में से कोई प्रोसेस अगर आपका नहीं होता तो आप अपने मोबाइल को चेक करें, कैमरा को चेक करें, माइक को चेक करें, लोकेशन को चेक करें, इंटरनेट कनेक्शन को चेक करें। इनकी रीजंस की वजह से ये नहीं होगा। अब फाइनली मुझे मैसेज आ गया, योर वीडियो इज बीइंग रिव्यूड। कहता भाई गूगल के पास आपकी वीडियो भी चली गई है और आपको ये रिजल्ट हम बताएंगे नेक्स्ट 5 डेज के अंदर। ये 5 डेज भी हो सकते हैं, ये 10 डेज भी हो सकते हैं, ये 1 डे भी हो सकता है, ये 2 आवर्स भी हो सकते हैं, और ये मोर देन 1 वीक्स भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन गूगल। तो हमने कहा ठीक हो गया भाई, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद आगे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, सारे वही मैसेज आ रहे हैं, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 पढ़े हैं ना हमने, सब कुछ आगे वही है। तो हमने क्या किया था, प्रोफाइल बनाते हुए हर किसी को क्या किया था, जिसने पढ़ी होगी उसको याद होगा क्या किया था, हर ऑप्शन को स्किप कर दिया था। तो हमने यहां से किया स्किप। ये भी हमने ऐड किया था ना एड्रेस अपना, टाइमिंग्स, हम कहते हैं अभी नहीं करने वाली बात। फिर क्या कहता है, बिजनेस डिस्क्रिप्शन ऐड करो, ये भी हमने पढ़ा है, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के लेक्चर में मौजूद है, इधर भी आप स्किप करो। इसके बाद इसको भी आप स्किप करके फोटोज को, अगर आपके मोबाइल में, अब आगे बात, अगर आपके मोबाइल में आपके बिजनेस की कोई फोटोज पड़ी हुई है तो आप यहां से ऐड कर सकते हैं। अब ऐड कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं, ऐड फोटोज। अब फोटोज कौन सी होंगी, वही बाहर वाली, या तो बाहर से आपका बिजनेस या अंदर से आपका बिजनेस। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो उसको स्किप। आगे लिखा हुआ, आगे अभी 400 एडवर्टाइजिंग क्रेडिट मुझसे ले लो। हाँ, गूगल एड्स। कहता भाई गूगल एड चलाना चाहते हो तो $400 का एड चलाओ, तो $400 मैं दूंगा। भाई इसका कोई ताल्लुक मेरी गूगल बिजनेस प्रोफाइल से तो है नहीं, नहीं है ना। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको स्किप। परेशान नहीं होना कि क्या हो गया। उसके बाद क्या कहता है, कहता है भाई आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना रहे हो, मुझसे अगर आपने डोमेन परचेज करनी है तो खरीद लो। इसका कोई ताल्लुक नहीं है गूगल बिजनेस प्रोफाइल से, ठीक है ना, वो अपनी चीजों की प्रमोशन कर रहा है ना। हम कहते हैं नहीं अभी नहीं चाहिए, इसको भी मैंने स्किप कर दिया। फिर क्या कहता है, योर एड विल बी विजिबल वंस यू आर वेरीफाइड। कहता है भैया मैं देखना शुरू हो गया हूँ, वो जो मैंने आपको 5 दिन कहे हैं, देखते हैं क्या होता है इतने दिनों के बाद। तो हमने इसी का करते हैं। अगली स्क्रीन पर मैसेज आ गया, योर बिजनेस इज नॉट विजिबल ऑन गूगल। कहता है भाई अभी इसमें टाइम लगेगा, तो जब ये टाइम पूरा हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। सो एनीवेज, ये वाला काम तो खत्म हो गया। जब आपने इसको चेक करना होगा तो क्या करोगे, business.google.com। और जब आपने इसे डिलीट करना होगा तो वही 3 डॉट्स पे क्लिक करके बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग्स में जाओगे, वहां पर रिमूव का ऑप्शन आ रहा था, वहां से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन जी अब इसको देखते हैं कि इधर जो मोबाइल पे हमें एक मैसेज आना था, क्या देखते हैं आया है कि नहीं आया। मैं देखता हूँ और एक दो और अटेम्प्ट करके देख लेते हैं, वैसे चांसेस कम ही आने के, क्योंकि मैंने इस पे प्रोफाइल्स बनाई हुई हैं ऑलरेडी। एक नंबर पर कोशिश करनी है आपने, एक ही प्रोफाइल बनाए एक मोबाइल नंबर पर। जी वाकई नहीं आई, एक और अटेम्प्ट कर लेते हैं। चलो जी अब देखते हैं। आई डोंट थिंक क्या आ रही है। अब इसके बाद क्या ऑप्शन आएगा आपको, इसके बाद ऑप्शन आ रहा है नीचे चेंज ऑप्शन, कि भाई मोबाइल से तो वेरीफाई हो नहीं रहा। तो हमने कहा भाई यूं करते हैं कि कोई और तरीका यूज कर लेते हैं। तो ये क्या लिखा है, चेंज ऑप्शन, क्या कहता है, भाई वीडियो वाला ऑप्शन यूज करो, ये जो भी हमने मोबाइल से किया। ठीक हो गया जी, समझ आ गया। ये था जी प्रोफाइल बनाने वाला लेक्चर। जिन लोगों का ये पहला लेक्चर मिस हुआ हुआ था, वो अब उनकी बिल्कुल ये वाला मॉड्यूल 100% उसी तरह कंप्लीट हो गया जिन लोगों ने पहला लेक्चर पढ़ा हुआ था। ठीक है, बाकी की सब चीजें वही हैं जो हम लोगों ने पढ़ी हैं। इसके बावजूद अगर किसी ने एक दो लेसन पहले ज्वाइन किया हो, तो वो इस मॉड्यूल को रिपीट करना चाहते हो, तो ये 5वें मॉड्यूल में फिर वापस आएगा, तो वो इसको रिपीट करना चाहे तो रिपीट भी कर सकते हैं। ठीक है, रिपीट करने से फायदा होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नुकसान होगा कि आपके डेज बढ़ जाएंगे। लाजमी बात है, जब आप दोबारा से पढ़ोगे तो उतने दिन ज्यादा लगेंगे ना आपके कोर्स खत्म होने में। सो एनीवेज,
प्रोफाइल हमारी बन गई है जी। मैंने दोनों जगहों से रिकॉर्डिंग्स की हैं और दोनों लेक्चर्स लेटर ऑन मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आपको शक्ल देख